अप्सरा उर्वशी अपने पति पूर्वा को निवस्त्र देखकर क्यों छोड़कर स्वर्ग चली गई, आइए जानते हैं। आज हम आपको स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी और चंद्रवंशी राजा पूर्वा की अद्भुत प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा प्रेम, विरह, श्राप, वचन और भाग्य के रहस्यों से भरी हुई है। बहुत प्राचीन काल में चंद्रवंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था पूर्वा। वो अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा, दानी और तेजस्वी थे। उनके पिता बुध और माता इला थी। अपनी वीरता और सौंदर्य के कारण राजा पूर्वा तीनों लोक में प्रसिद्ध थे। उधर स्वर्ग लोक में उर्वशी नाम की अप्सरा रहती थी। वे देवताओं की सभा की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ नर्तकी मानी जाती थी। एक दिन स्वर्ग में एक भव्य नाटक समारोह का आयोजन हुआ। उस नाटक में उर्वशी को देवी लक्ष्मी की भूमिका निभानी थी। कथा के अनुसार अभिनय करते समय उन्हें भगवान विष्णु का नाम लेना था, लेकिन उस समय उनका मन राजा पूर्वा के विचारों में इतना डूबा हुआ था कि जब संवाद बोलने का समय आया तो भगवान विष्णु का नाम लेने के स्थान पर उनके मुख से अचानक पूर्वा निकल गया। यह देखकर पूरी सभा स्तंभ रह गई। नाटकाचार्य भरत मुनि ने इसे अभिनय की मर्यादा का उल्लंघन माना और क्रोधित होकर उर्वशी को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जाएगी और मनुष्यों के बीच रहेगी। श्राप मिलने के बाद उर्वशी दुखी हो गई, लेकिन देवताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि समय पूरा होने पर वो पुनः स्वर्ग लौट सकेंगी। इसी बीच एक दिन उर्वशी अपनी सखी चित्रलेखा के साथ जा रही थी। तभी केसी नाम का एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। उर्वशी और उनकी सखी सहायता के लिए पुकारने लगी। संयोग से उसी समय राजा पूर्वा उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने पुकार सुनी और तुरंत राक्षस का पीछा किया। राजा और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः पूर्वा ने अपनी वीरता से राक्षस का वध कर दिया और उर्वशी को मुक्त करा दिया। उर्वशी राजा की वीरता से अत्यंत प्रभावित हुई और उनके हृदय में प्रेम जाग उठा। दूसरी ओर पूर्वा भी उर्वशी की सुंदरता और सौम्यता पर मोहित हो गए। यहीं से दोनों की प्रेम कथा आरंभ हुई। कुछ समय बाद उर्वशी पृथ्वी पर पूर्वा के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली, उनके प्रिय 2 मेसों यानी बकरियों की सदैव रक्षा की जाएगी। दूसरी, वे केवल घी युक्त भोजन ग्रहण करेंगी। और तीसरी, राजा उन्हें कभी भी निवस्त्र अवस्था में दिखाई नहीं देंगे, सिवाय एकांत के समय के। राजा पूर्वा ने प्रसन्नतापूर्वक सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों कई वर्षों तक सुखपूर्वक रहने लगे। उनका प्रेम दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया। समय के साथ उनके 6 पुत्र हुए: आयु, अमावसु, विश्वायु, चित्रायु, दृढ़ायु और शतायु। इसमें आयु आगे चलकर चंद्रवंश के महान राजा बने, लेकिन स्वर्गलोक में उर्वशी के बिना देवराज इंद्र की सभा सूनी लगने लगी। इंद्र चाहते थे कि उर्वशी वापस स्वर्ग लौट आए, इसलिए उन्होंने गंधर्वों को एक योजना बनाने का आदेश दिया। एक रात जब उर्वशी और पूर्वा विश्राम कर रहे थे, तब गंधर्व चुपके से उर्वशी के प्रिय मेसों मतलब बकरियों को चुराने लगे। बकरियों की करना आवाज़ सुनकर उर्वशी घबरा गई और पूर्वा से उन्हें बचाने की विनती की। राजा तुरंत उठे और मेसों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। जल्दीबाजी में वो वस्त्र धारण नहीं कर सके। तभी गंधर्वों ने आकाश में तेज बिजली जैसी चमक उत्पन्न कर दी। उस प्रकाश में उर्वशी ने पूर्वा को निवस्त्र देख लिया। जैसे ही यह हुआ, उनकी रखी हुई शर्त भंग हुई। शर्त टूटते ही श्राप और देवताओं की व्यवस्था के अनुसार उर्वशी को पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग लौटना पड़ा। उर्वशी के चले जाने के बाद पूर्वा का हृदय टूट गया। वे वन वन भटकते रहे, नदियों के किनारे घूमते रहे और हर जगह अपनी प्रिय उर्वशी को खोजते रहे। वर्षों तक विरह की अग्नि में जलने के बाद उनकी पुनः उर्वशी से भेंट हुई। उर्वशी ने उन्हें समझाया कि संसार के सभी संबंध समय और भाग्य के अधीन हैं।
कोई भी सुख या दुख सदा नहीं रहता। मनुष्य को प्रेम के साथ साथ धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग भी अपनाना चाहिए। उर्वशी की बातों ने पूर्वा के हृदय को बदल दिया। उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और अंततः उच्च लोकों को प्राप्त हुए। इस प्रकार उर्वशी और पूर्वा की यह कथा केवल प्रेम की कहानी नहीं बल्कि वचन, मर्यादा, त्याग, विरह और आत्मज्ञान की भी महान कथा है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम जीवन को सुंदर बनाता है, लेकिन धर्म और मर्यादा ही उसे अस्थायी सम्मान प्राप्त करता है। और हमारी ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। पूरी कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।